नमस्कार दोस्तों, बाबा विश्वनाथ के नगर वाराणसी से मैं रामावत सिंह ग्रैंडपा गार्डन में आप सभी दोस्तों का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। दोस्तों देखिए, इस वीडियो में आप जानेंगे तुलसी का पौधा। तुलसी का पौधा क्यों सूख जाता है, तुलसी के पौधे को सूखने से कैसे बचाएं। दोस्तों देखिए, हमारे देश में कई मौसम हैं, ठंडक, गर्मी और बरसात। हम तुलसी का पौधा लगाते हैं तो तुलसी का पौधा सूखने का अलग अलग सीजन में अलग अलग कारण होता है। तो इसको सूखने के कई कारण होते हैं। हम इस वीडियो में आपको बताएंगे सूखने के कारण और उनका उपचार। आप तुलसी के पौधे को सूखने से कैसे बचाएं। दोस्तों देखिए, तुलसी के पौधे को सूखने का जो सबसे पहला कारण होता है वह टेम्परेचर। गर्मी के दिन में टेम्परेचर बहुत ज़्यादा होता है और तेज़ धूप के कारण हमारे तुलसी के पौधे सूख जाते हैं। तो गर्मी के दिन में हमें पानी का भी बराबर ध्यान रखना है और अपने तुलसी के पौधे को तेज़ धूप से बचाना है। 2-3 घंटे की धूप दीजिए, इसके बाद सेमी शेड एरिया में रख दीजिए। जाड़े का दिन है तो जाड़े के दिन में ठंडक बहुत तेज़ होती है, पाला पड़ता है। तो आपको जाड़े के दिन में इनको बचाने के लिए इनको या तो शेड एरिया में रखिए या आप कोई महीन सूती कपड़ा से इन्हें ढक सकते हैं। इन्हें रात के समय में जब बहुत ज़्यादा लो टेम्परेचर होता है उस समय बचाना होता है। लेकिन अगर हम बात करें बरसात की, तो बरसात में तुलसी का पौधा अक्सर एकाएक सूख जाता है। तो अब उसके सूखने का क्या कारण है, ये देखिए, आपके सामने मेरा तुलसी का पौधा है और आप ये देख सकते हैं कि मेरा तुलसी का पौधा ऊपर से नीचे तक देखिए करीब 4 फीट ऊंचा है और एकदम से जंगल की तरह घना है। कोई भी आपको इसमें पत्ती सूखी नहीं दिखाई देगी। तो ऐसा करने के लिए आप भी इस तरह से अपने तुलसी के पौधे को घना और हरा भरा रख सकते हैं, सूखने से बचा सकते हैं। लेकिन आपको कुछ बातों का ध्यान देना होता है। दोस्तों देखिए, मेरा एक दूसरा तुलसी का पौधा, अब इस पौधे को आप देख सकते हैं एकदम से मुरझाया मुरझाया सा दिखाई दे रहा है और बरसात के दिन में इसे सूखने में देर नहीं लगेगी। तो सूखने से पहले ही हमको इसे बचाना है। कैसे बचाएंगे, ये देखिए, जो सबसे पहला काम करते हैं, ये देखिए इसकी मंजरी। अब ये मंजरी जो इसके पोषक तत्व हैं, इसकी मंजरी खींचती रहती है। तो इस तरह से हम इसकी मंजरी को हाथ से तोड़ते हैं। इस तरह से देखिए, हम इसकी मंजरी को हाथ से तोड़ करके और इस तरह से साफ करते हैं। दोस्तों इस तरह से आप देख सकते हैं, ये हम अपने छोटे से पौधे की मंजरी को काट करके अलग निकाल दिए, क्योंकि जो पौधे के गमले में पोषक तत्व है ये मंजरी खींचती रहती है, जिससे हमारा तुलसी का पौधा कमज़ोर होता है। अब देखिए, अगली बात जानिए, तुलसी का पौधा लगाने के लिए बहुत बड़े गमले की ज़रूरत नहीं है। और आप ये देख सकते हैं कि ग्रोथ अच्छी चल रही है, क्योंकि सूखने के कगार पे हैं। इसलिए हमने पहला काम किया, ये मंजरी काट दिया। इस तरह से मंजरी को हम काट करके साफ कर लेते हैं। आप अगली बात जानिए, मिट्टी कैसी बनाएं। देखिए, हम मिट्टी बनाने में गलती करते हैं। मिट्टी जो भी हमको तुलसी का पौधा लगाने के लिए बनाना है, तो दोस्तों देखिए, मिट्टी को एकदम से वेल ड्रेन्ड तैयार करना, जल निकासी वाली मिट्टी। अब अगर तुलसी के पौधे को ज़मीन में लगाते हैं तो तुलसी के जड़ के पास में पानी नहीं रुकना चाहिए। गमले में लगाते हैं तो गमले का ड्रेनेज होल चेक कर लीजिए, जो एक्सेस पानी है वह इसके ड्रेनेज होल से बाहर निकल जाए। मिट्टी बनाने में आप ले सकते हैं नॉर्मल मिट्टी 50%, गोबर की खाद है 20% और इसमें 30% बालू मिला सकते हैं। तो इस तरह से आप तुलसी के लिए मिट्टी तैयार कर लें। दोस्तों देखिए, जो तुलसी का पौधा मरने का सबसे प्रमुख कारण होता है पानी की अधिकता। बरसात के दिन में भी हम लोग आस्था के नाम पे बार बार पानी डालते रहते हैं, जल चढ़ाते रहते हैं। तो दोस्तों, पानी को आपको कंट्रोल करना है। ये देखिए, हमारे तुलसी के गमले में मिट्टी नम है। जब तक मिट्टी नम रहेगी इसमें पानी दोबारा नहीं डालना है। जब मिट्टी आपको सूखी दिखाई दे तभी पानी डालना है। बरसात के दिन में इस तुलसी के पौधे को सूखने का जो सबसे बड़ा कारण होता है वह पानी की अधिकता। तो आपको ज़्यादा पानी नहीं डालना है। दोस्तों देखिए, हमने धूप की बात पहले ही बता दिया था कि धूप चाहिए, हल्की धूप चाहिए। ज़्यादा तेज़ धूप
और ज़्यादा ठंडक तुलसी के पौधे को नहीं चाहिए। अब अगर आपका तुलसी का पौधा सूखने की कगार पे आ गया है तो इसके बचाने के लिए आपको कौन सा उपाय करना है, हमने सावधानियां बता दिया। अब इसके बाद आप जानेंगे कि हम इसमें क्या डालें। क्या डालें? एक चीज़ का इस्तेमाल करिए, तुलसी का पौधा सूखता पौधा बच जाएगा। क्या डालना है और खाद की जानकारी आपको मिलेगी। दोस्तों देखिए, तुलसी के पौधे को बहुत ज़्यादा खाद की ज़रूरत नहीं होती है। अगर आप साफ़ सुथरी मिट्टी में भी तुलसी का पौधा लगा देंगे बिना खाद के, तब भी बहुत अच्छी तरह से ग्रो करती हैं और काफ़ी घना और बरगद की तरह हो जाती हैं, हरा भरा रहती हैं। अगर आप खाद डालना चाहते हैं, गमले में लगाते हैं, तो आप थोड़ा सा खाद डाल सकते हैं। और खाद कौन सी डालेंगे? ये देखिए, ये गोबर की खाद, ये मेरे हाथ में गोबर की खाद है। आप वर्मी कंपोस्ट का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, किचन वेस्ट डाल सकते हैं, आपके पास जो भी कंपोस्ट खाद है डालिए। तो दोस्तों देखिए, इस तरह से हम तुलसी के गमले में ये थोड़ी सी खाद की मात्रा इस तरह से डाल देते हैं। ये गोबर की खाद हमने मुश्किल से 6 इंच के गमले में ये 50 ग्राम गोबर की खाद डाल दिया। दोस्तों देखिए, जो दूसरी खाद हम इस्तेमाल करेंगे, आप चम्मच में देख सकते हैं हमने खाद लिया है, ये सरसों की खली का पाउडर। बरसात के दिन में सरसों की खली का पाउडर ही इस्तेमाल करें, लिक्विड ना डालें, क्योंकि ज़्यादा नमी हो जाएगी और जड़ खराब होगी, पौधा सूख जाएगा। तो दोस्तों देखिए, इस तरह से हम ये सरसों की खली को अपने गमले में ये चारों तरफ डाल देते हैं और कोई टूल्स लेकर के हल्की सी गुड़ाई करते हैं। और गुड़ाई करके इस तरह से हम इस फर्टिलाइज़र को इस तरह से गुड़ाई करेंगे, हल्का सा गुड़ाई, और फर्टिलाइज़र को हाथ से ये मिट्टी में मिला देते हैं। अरे देखिए, इस तरह से हमने ये सरसों की खली डाल दिया, गोबर की खाद डाल दिया। आपको दोस्तों अब हम आपको बताएंगे, एक चीज़ डालिए जो कि हमने शुरू में बताया था। वह चीज़ आपके तुलसी के मरते हुए पौधे को भी बचा सकती है, वह घर की चीज़ है। दोस्तों देखिए, यह पीली चीज़ मेरे चम्मच में रखी है, थोड़ी सी मात्रा, हम 2 ग्राम की मात्रा लेते हैं। गमला 6 इंच का है, बड़ा गमला होगा तो इसकी मात्रा को 5 ग्राम कर लेंगे। अब देखिए, इस तरह से मिट्टी में हम इसको जगह जगह ऐसे डाल देते हैं और डालने के बाद हाथ से ऐसा करके मिट्टी में हम इसे मिक्स कर देते हैं। दोस्तों देखिए, इस पीली चीज़ को जानिए हमने क्या डाला, हल्दी पाउडर। हल्दी पाउडर तुलसी के मरते पौधे को भी बचा सकता है। अगर आपको जब भी दिखाई दे कि आपकी तुलसी का पौधा मरने की कगार पे है, किचन से थोड़ा सा हल्दी पाउडर लेकर के तुरंत डालिए। दोस्तों, इस तरह से आपने इस वीडियो में यह सीखा कि मरते हुए तुलसी के पौधे को कैसे बचाएं। इसमें एक काम और करना होता है। देखिए, इसकी पत्तियों पे कभी कभी कीट का प्रकोप होता है, पत्तियां खराब होती हैं, तो आपको नीम के तेल का इस्तेमाल करना है। महीने में 1 बार नीम के तेल का इस्तेमाल कर दीजिए, छिड़काव कर दीजिए। आपका तुलसी का पौधा एकदम से कभी नहीं सूखेगा। इस वीडियो को अगर आपको अच्छा लगा हो तो आप मेरे चैनल ग्रैंडपा गार्डन को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए, अन्यों को शेयर करिए। आगे मिलते हैं फिर किसी वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, जय हिंद।